वंदे मातरम। स्वसमित परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, चमत्कार के पल। आने वाले समय 1 से 1.5 घंटे हम सभी के बीच चमत्कार के पल होने वाले हैं। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9 जुलाई 2026 में चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम श्यामला मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराए, कोटि कोटि भुज धृत खर करवाए। अबला केन तो बोले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, ऋतुदलवारिणी मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही वेगळा, तुम्ही तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, त्वमहि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदय तुम्ही मा भक्ती, तुम्हारे प्रतिमा भवि मंदिर मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वं, नमामि त्वं। अतुलं सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मोनिका बहन। वंदे मातरम दी, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे
वंदे सभी भाई बहन वंदे मातरम। तो चलते हैं चौपाल पे, आगे चौपाल की चर्चा करते हैं। चमत्कार कौन कौन से चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार के पल में देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे नजर आ रहा है सुष्मिता दीदी नजर आ रही है, लेकिन ये ना ही पानी को जल को अमृत बना रही हैं, लेकिन भोजन बना रही हैं बाकियों के लिए अमृत परोसने के लिए। आगे से उम्मीद है कि वो भी एक एक घूंट जल को लेके मुंह में घुमाएंगी। दूसरी मोनिका बहन जल को अमृत बनाने में। नीता सालवा दीदी नजर नहीं आ रही, बस ये है कि वीडियो ऑन है। होशियार सिंह चाचा जी भी लोटा लेके बैठे पड़े हैं, लेकिन मुंह नहीं चल रहा है। महेंद्र चाचा जी के पास बस जैसे ही अभी बोला तो उन्होंने दिखा रहे हैं कि हाँ मैं जल को अमृत बना रहा हूँ। इसके मलिक भैया के यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, उनकी गुड़िया नजर आ रही है बस झाँक के गई। लेकिन इन्हें भी बता दो कि गुड़िया को कि आप भी जल को अमृत बनाया करो, जरूरी नहीं कि चौपाल में जुड़े तभी बनाया करो। हेमंत भाई हैं पटना से, वो भी आज फुर्सत में हैं, जल को अमृत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रूना सिंह दीदी बोकारो से। नीलू कुमारी बहन का वीडियो ऑन है, दिख नहीं रही है। राम प्रवेश सिंह जी वीडियो ऑन है, दिख नहीं रहे हैं। कुसुम गुप्ता दीदी दिल्ली से जल को अमृत बनाते हुए। सरोज दीदी चलती हुई, और ये नेचुरोपैथी है तो इनको मालूम है कि चलने से दवाइयाँ नहीं चलती, तो इसीलिए चलने का काम कर रहे हैं। व्यास मुनि भैया नरकटियागंज से जल को अमृत बनाते हुए। नीना जैन दीदी जल को अमृत बनाते हुए, साथ ही साथ चलते हुए। सायन आंटी, कोमल पटेल बहन, कोमल पटेल बहन अभी जल को अमृत बनाने के प्रयास में है नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ अब देखो सामने मुंह दिखा रही है, ऐसे तो नहीं। हाँ मैं चाह रहा था कि अमृत थोड़ा सा छलक जाए ताकि हम लोग भी अमृत पान कर सके। तो दूसरी परमेश्वरी दीदी जल को अमृत बनाते हुए, और पंकज सिंगल भैया चुपचाप बैठे हुए हैं, आने जल को अमृत बना रहे हैं। सुमन पाल बहन चलती हुई नजर आ रही है। शशि अग्रवाल दीदी चलती हुई नजर आ रही है और जल की अमृत ले रखी है। और मीनू मिश्रा दीदी कानपुर से जल को अमृत बनाते हुए। गोविंद कन्वर दीदी जल को अमृत। मोना शर्मा दीदी अभी अभी इस बस कैमरे के सामने आई है, ना इनके पास जल है ना चलना है। नीतू महेश, अच्छा दिखा दिया उन्होंने, बोतल दिखा दिया कि हाँ है, अभी थोड़ी देर में ले लेंगे। और नीतू महेश्वरी दीदी जल को अमृत बनाते हुए। रितु दास दीदी जल को अमृत बनाते हुए। निशा सोनीपत से वीडियो ऑन है, लेकिन ये मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये बाउंड्री के उस पार है गेंद या इस पार है, क्योंकि अभी साफ नजर नहीं आ रहा है कि वो जल को अमृत बना रही है कि नहीं। लेकिन सविता शिंदे दीदी जल को अमृत बनाने के प्रयास में, उनका गिलास नजर आ रहा है। मोहनी पंचाल दीदी के साथ भी वही है कि इनकी गेंद कहाँ पे है, हमें अंदाजा नहीं लग रहा है कि कौन सा काम कर रहे हैं, लेकिन चल जरूर रही हैं। शीला मौर्य दीदी, और शीला मौर्य दीदी के बाद नजर आ रहे हैं अब यहाँ पे रेनू बहन मुंबई। सुशील भाई भोजन को अमृत बना रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर भोजन को अमृत बनाना हो तो जितनी दांत है उतनी बार उसको चबा के खाना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि वो कितनी देर करते हैं। एक ग्यारी ले चुके हैं और 4 बार घुमाया, और दूसरी ग्यारी शुरू, यानी 32 बार इन्होंने घुमाया नहीं। तो वो दिन दूर नहीं जब इनके शरीर पे चर्बी शरीर पे नहीं पेट पे बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे इनके बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये हद से ज्यादा एक्यूप्रेशर करते हैं दूसरों का, तो इनका खुद ही एक्सरसाइज हो जाता है। मुकेश रानी दीदी बर्तन साफ करती हुई, और मीरा मित्तल दीदी चलती हुई नजर आ रही हैं। अ, ये मुंबई सोनीसा सोनीपत। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं आगे, चौपाल की शुरुआत करते हैं। और चौपाल की शुरुआत मंत्रोच्चारण के संग, ये अनुभवों के संग। मंत्रोच्चारण तो हो गया, मैं भी कहाँ घूम रहा हूँ। ऐसे तो मैं सही बताऊं, मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मेरे पास आज जितने भी फोन आए हैं, लगभग मैंने आज 150 कॉल अटेंड किया हूँ सुबह से। ज्यादा तो नहीं कर पाया, 150 कॉल अटेंड किया। उसमें से 150 कॉल में सिर्फ 50 कॉल ही ऐसे हैं जिसमें कोई अनुभव नहीं है। बाकी सभी कॉलों में अनुभव ही अनुभव भरे पड़े थे। और उसमें से एक अनुभव एक ऐसा, जिनकी मैं रिकॉर्डिंग जरूर काट के कभी शेयर करूंगा। सुमन बहन है पंजाबी बाग दिल्ली से, 2017 से जुड़ी हुई हैं। और हम 2017 से उनके पति देव का पेट कम करने के प्रयास में लगे पड़े थे, और असफलताएं हाथ लगती जा रही थी। लेकिन आज फोन पे बातचीत के दौरान पता चला कि धातु स्रावित जल ने उनके पति देव का पेट ही अंदर कर दिया। ठीक है,
तो धातु स्रावित जल हर समस्या का हल। और उनके बच्चे, वो पूरा परिवार, और उनके घर में धातु स्रावित जल 2 बार बनता है, सुबह भी बनता है, शाम भी बनता है। धातु स्रावित जल का जो उनके यहाँ बहुत ही बेहतरीन अनुभव कि 2017 से 9 महीने के गर्भ जैसा पेट पचक के हो गया, बराबर 3-4 महीने वाला हो गया है। तो अब वो बहुत खुश थी। ठीक है, तो ये बहुत ही अनोखा अनुभव। इसी प्रकार एक अनुभव है इंदू दीदी का है कानपुर से, जो उन्होंने बताया कि हमने एक चमत्कारी तेल की पुस्तक के में एक तेल के बारे में पढ़ा था, और उसका 1-2 बार 2-3 जनों का प्रयोग करवाया, जिसमें से एक रेलवे में काफी अच्छे पोस्ट पे उनको पोस्ट प्रमोशन होना था, लेकिन प्रमोशन हो नहीं रहा था राजनीतिक कारणों से। मैं यहाँ पे पूरी खुल के नहीं बोलूंगा, इसीलिए संक्षेप में बता रहा हूँ। तो 1 साल से उनको प्रमोशन होना था, लेकिन हो नहीं रहा था, और रिटायरमेंट के 3 महीने पहले उनका प्रमोशन हुआ था। तो 1 महीने उस तेल के दीपक को जलाने से, और उसी तेल के आज चर्चा में बातचीत के दौरान पता चला कि उस तेल के दीपक के जलाने से जिस स्कूल में वो एज ए टीचर लगी हुई थी, उस स्कूल की प्रिंसिपल हो चुकी हैं। तो प्रमोशन वाला जो कहते हैं ना, प्रमोशन पदोन्नति वाला, नौकरी में अगर पदोन्नति का जो है, तो उसका एक तेल है जिसमें 4 तरह के तेल का विवरण है। एक चाल मोगरा का तेल है जिसे तुबरक का तेल कहते हैं, अरंड का तेल है, जैतून का तेल है, और एक तेल और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के पास पुस्तक है, नकल मार सकते हैं। ठीक है, और उसे स्पेशली ईशान कोण में जलाना होता है। और साथ के साथ उसमें 2 बड़ी इलायची और लौंग मिलाना होता है। 1 मिनट में बता दूं चौथा तेल उसमें कौन सा है। और इंदू दीदी को मैंने लिख के भेजा था। तो ये अरंड का तेल, जैतून का तेल, तुबरक का तेल और कपास का तेल। अरंड का तेल और जैतून का तेल दोनों बराबर मात्रा में, यानी 50-50 ml, 5-5 चम्मच, अगर 5-5 का रेशियो है। अगर रेशियो की बात करें तो 5-5-1-1 इसके मिश्रण, और 2 बड़ी इलायची और 4 लौंग कूट कर इसमें डालना। और धातु का दीपक, यानी कोई भी ऐसा दीपक जो धातु का हो, चाहे वो लोहे का हो या पित्तल का हो या तांबे का हो, किसी धातु का हो, सोने का हो, चांदी का हो, मतलब धातु का होना चाहिए। और इसे साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में जलाना है, इस दीपक को। तो इस तेल के प्रभाव से जो अद्भुत प्रभाव मिला, बहुत ही जल्द वो दीदी अपना ऑडियो और वीडियो या जो भी है लिखित रूप में अनुभव शेयर कर देंगी, लेकिन आज बातचीत के दौरान ये पता चला। और इसी प्रकार और भी अनुभव आए, जिनमें से अनगिनत अनुभव अपने जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं, ब्यूटी क्रीम है, रोमियो फेस पैक है, मैजिक ऑयल है, यहाँ तक कि जो गांठ वाली दवाई है, लिकोरिया वाली, जो अपनी घरेलू उपचार है। मतलब आज मेरे 150 कॉल में 100 कॉल ऐसे थे कि अनुभवों से भरा पड़ा, मतलब अनगिनत अनुभवों की झड़ियां लगी। तो मैं उस पर चर्चा करने का, मेरे पास अभी थोड़ा समय का अभाव है। तो आगे चौपाल की पूरी कमान संभालने के लिए दे रहे हैं बहन मोनिका साहू, चौपाल की कमान संभालेंगी। और परमेश्वरी दीदी का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी जिस प्रकार से चौपाल की समरी और स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा की समरी तैयार करके दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी के माइक को अनम्यूट कर दे रहा हूँ। आप परमेश्वरी दीदी का धन्यवाद जरूर करें, जरूर जरूर करें। तो फिर बोले कि वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बाद आपका आज और भी बहुत मातरम दीदी जी बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बड़ी बहन बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको नमन मेरा। ये सारी धन्यवाद ये गोविंद भैया और मोनिका दीदी है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरी आखिरी कॉल इसी चौपाल में उपस्थित एक बहन का है, और उनसे भी बात हुई तो अनुभवों के आधार पे ही बात हुई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। वो दीदी यहाँ भी है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं थोड़े दिन बाद आप लोग को और बताऊंगी, लेकिन मुझे वो बता चुकी, क्योंकि उनकी खुशी उनसे रहा नहीं गया था, तो उन्होंने इधर मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दी। तो मैं भी अपने मुंह को बंद करके पेट में पचाने का प्रयास करता हूँ। और वो भी अनुभव तेलों का ही है, एक संक्षिप्त में बता दूं कि तेल का ही है, और उसमें से भी एक नए तेल का है। तेल का तो है ही, एक नए तेल का भी है।
ग्रीक इलिशनाशक है ही, उसके अलावा भी एक तेल और है जिसके वो भी परीक्षित हो रहे हैं। तो आगे चौपाल की कमान संभालने के लिए बहन मोनिका साहू। शायद मोनिका बहन कहीं व्यस्त है, तो आज की चौपाल की कमान परमेश्वरी दीदी संभालेंगे। परमेश्वरी दीदी, आपको को होस्ट बना दिया गया है। आज आप चौपाल की संचालन करें, चौपाल पे अनुभव लें, सवाल लें, उनके जवाब दें। ठीक है, हर चीज आज आप ही जी करें। भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया और मुझे म्यूट अनम्यूट करना वो भी नहीं आता। अरे तो अभी सीख लेंगे, 1 मिनट। सबसे पहले कोई हैंड रेस करें जरा, मैं दीदी को बताता हूँ। हैंड रेस कीजिए, जिन्हें भी अपने 2 शब्द रखने हो हैंड रेस। अब देखिए आपके सामने, अब आप अभी आपके डिस्प्ले में क्या दिख रहा है? सारे दिख रहे हैं या कोई एक दिख रहा है? सभी दिख रहे हैं भैया। अच्छा, आप देखिए डिस्प्ले के सबसे कॉर्नर पे जा, एक तो क्रॉस का निशान होगा जहां से जी बंद भैया, कर। ये जैसे स्पीकर गैलरी और डायनामिक गैलरी, ये। हाँ, वो जहाँ पे है ना एक बड़ा सा है, स्पीकर गैलरी, डायनेमिक हाँ गैलरी। जब किसी को, जी अगर आप स्पीकर पे कर देंगे तो जिसकी आवाज आएगी वही वहां दिखेगा। और कहाँ दिखेगा? जी। आपके कंप्यूटर पे दिखेगा। ठीक है, अच्छा। आपके जी कंप्यूटर जी। पे वही दिखेगा। अगर आपने स्पीकर पे कर दिया, गैलरी में कर दिए, तो आपको पूरा वो दिखेंगे काफी सारे लोग। और अलग अलग पेज, जैसे मेरे पास एक बार में 25 जने दिखते हैं, तो मेरे पास 5 पेज है, मुझे आगे आगे स्लाइड करके देखना पड़ता है। तो ये तो यहाँ देखने का हो गया। अब जिनका हैंडरेस है, अब आपके पास 25 हैं, वो सामने ऊपर नजर आ रहे हैं। अभी अब मैंने उनको ये स्पीकर कर दिया, अब गैलरी कर रही, डायनामिक गैलरी करती हूँ। इसमें सब आ रहे हैं भैया, हाँ, डायनेमिक गैलरी सब कर दिख रहे रहे हैं। हैं। अब इसके बाद आप कीजिए, जैसे किसी का हैंडरेस है उनके पास लेके जाइए, आस्क टू अनम्यूट लिखा हुआ है। कर्सर माउस है या बिना माउस के है, उंगली से? कर्सर, उंगली, उंगली से कर्सर। हाँ, तो लेके जाइए। बाकी लोग को होस्ट हैं, वो आपकी मदद कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी के पास और जिनका माइक अनम्यूट करना हो, उनका नाम भी आपको बोलना है। जी जी। जिनका वीडियो मुझे माइक अनम्यूट करना हो तो मैं कहाँ, पार्टिसिपेट पे जाऊंगी या? पार्टिसिपेट में भी जाके कर सकते हैं, या जहाँ पे हैंडरेस दिख रहा है। अभी किनका दिख रहा है आपका हैंडरेस? अभी रूना दीदी का भी दिख रहा है, पूजा कपूर दीदी, रोशन परवीन। हाँ, तो अरुणा दीदी के वहां पे देखिए, उनके हाथ के बगल में लिखा हुआ आ रहा होगा, आस्क अनम्यूट। आस्क टू म्यूट। हाँ, जी, वो आप मैसेज उनको क्लिक कर दें, तो उनके पास एक मैसेज चला जाएगा। कर दिया दीदी, आ रहा है आपके पास? वंदे मातरम दीदी। आज वंदे मातरम चौपाल दीदी। उस आपको दिया गया है इस मंच को, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का गोविंद आशीर्वाद, भैया, आप आपको भी सभी बहुत बहुत दुआएं। धन्यवाद। और आज महेश्वरी दीदी संभालेंगी पूरे चौपाल को। परमेश्वरी, नाम क्यों खराब कर रही है? परमेश्वरी हाँ। परमेश्वरी, हे भगवान। महेश्वरी परमेश्वरी मिला दिया आपने। बहुत कंफ्यूज करती हूँ परमेश्वरी दीदी, ठीक है। जी जी। ठीक है दीदी, बहुत बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम दीदी। वंदे मातरम। जी भैया। जी भैया, ये अब हैंडरेज म्यूट अनम्यूट करना, अब इनको अनम्यूट करना हो मुझे तो यही से करूंगी ना? आवाज लगा के। अगर मुझे करना हो इनका तो। वरना नीतू आप दीदी, नाम ले लीजिए, आप नाम ले लीजिएगा, अनम्यूट म्यूट नाम नो कर लोगे? देंगे। जी जी जी। हाँ, आप नाम लोगे पूजा कपूर दीदी, उसके बाद अनम्यूट म्यूट करने वाले और कर देंगे। अच्छा अच्छा। जी दीदी। अब रोशन परवीन दीदी, इनको पहले मैं अनम्यूट करती हूँ। मैसेज आ रहा है ना दीदी आपके पास? भेज दियो भेज दियो। लो, परमेश्वरी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। जी।
दीदी मेरा एक सवाल है। जी दीदी चलने से मतलब सांस फूलता है, उसके लिए कुछ बतलाइए। दीदी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, दोबारा से बताइए। मतलब चलने से ना सांस फूलता है। जॉन उधर है। एक भाई है, मतलब चलने से उनका सांस फूलता है। हाँ, जब पढ़ाई अच्छा, कर। चलने से सांस फूलता है। हम्म। ये तो मोनिका दीदी बताएंगे। मोनिका दीदी या दालचीनी और महेंद्र शहद भैया। मिला के पहले चटवाओ ये दीदी। करती कर। आप बताओ, आप बताओ। हाँ, जी 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 भैया आप बताती ही हूँ। बताओगे। दालचीनी में शहद मिला के सुबह खाली पेट खूब अच्छे से मर्दन करके लगातार कुछ दिनों तक चटाएं, और ऊपर हल्का सा गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, 1-2 घूंट। और मतलब लहरता भी है सीना के पास। लहरता का मतलब? मतलब जलता भी है हीट जैसा, मतलब वैसा भी होता है। मैं समझ नहीं पाई दीदी। एसिडिटी बहन, एसिडिटी हो अच्छा, रही है। जलन। हाँ, जलन भी होता है। जलन होती है। एसिडिटी के लिए तो आप जीरा और धनिया, सौंफ और आंवला, चलो ना। यही है ना मोनिका दीदी? बिना डरे आप बताओ, कुछ नहीं होता। ठीक है। और रसोई घर में चल रही हो बहन, आप कौन सी दवाई बता रहे हो जो रिएक्शन कर जाएगी? जी दीदी, एसिडिटी क्या के क्या लिए। दीदी? जी, धनिया, जीरा, सौंफ और आंवला, इसका पाउडर बना के फंकी ले आप, सुबह और शाम। ठीक है दीदी, कितना और दिन इसमें तक? कोई करेक्शन करना है तो भैया आप, जहाँ कहीं कमी हो तो आप जरूर बताइएगा। और दालचीनी और शहद का मतलब सुबह सुबह चट पिलवाना है। दालचीनी, बताना है। 2 चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच शहद, उसको अच्छे से खूब आपस में मिलाना है। 5-6 मिनट तक खूब मिला के फिर अंगुली से थोड़ा थोड़ा चाटना है, खाली पेट। सुबह जितना सुबह धीरे खाली पेट। चाटेंगे उतना अच्छा असर करेगा। और लगातार कीजिए, महीने 2 महीने 2-3 महीने तक अच्छा असर आएगा। जी दीदी, ठीक है। वंदे मातरम। जी दीदी, वंदे मातरम। चलिए, परमेश्वरी दीदी अभी पारिवारिक आ गए, आ गए, आ गए। फैन चला रही थी। दीदी रूपा सुमन दीदी, आपके पास मैसेज गया क्या? रूपा सुमन। हाँ, वंदे मातरम दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। और मैडम को मेरा पीसीओडी बहुत दिन से है मैम, कैसे उसका ठीक हो पाएगा? भैया अरे पहले तो 500 रुपए आपकी धर्म पत्नी को 1 रुपये और। देते हुए फोटो खींच के भेजिए, या आगे आपके पास है तो उनको देते हुए दीजिए अभी। पहले तो भैया वीडियो ऑन की, वीडियो ऑन करके वीडियो ऑन हमें कीजिए। दर्शन कराएं कि वो मैम लगती कैसी है, जिसको आप मैम बोल रहे हो। उसके बाद क्या है तो परमेश्वरी दीदी करें। हम्म, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। दीदी वंदे मातरम। आइए अपना भैया समस्या इसको बताइए। 501 रुपए दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है दीदी। आपको पता चला क्यों देने हैं? जी, बोलो ना कितने देना है, ठीक। ठीक है। क्यों अभी दे देते हुए क्यों हमें देना हमारे है? सामने दीजिए। पाँच क्यों देना है? आप थोड़ी दोगी पहले, इन्होंने। आपको नहीं देना है, भैया देंगे आपको। दीदी, आपके पतिदेव आपको देंगे, उनसे ले लीजिए। जी ले लेंगे, दे देंगे। दे देंगे नहीं, दीजिए। अभी, हाँ अभी तो जी। और अभी तो ऑनलाइन है भैया जी। तो पैसे तो आप ही के बगल में, हमें नहीं देना है, आपको अपनी धर्म पत्नी को देना है। जी पहली बार जुड़े हैं चौपाल से।
नहीं, और भी जुड़े थे, एक दो बार जुड़े हैं। एक दो बार जुड़े हैं तो आपको ऐसे इस चौपाल किसकी चौपाल है? स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल है या जी। ऑफिस की चौपाल है? नहीं नहीं, परिवार के चौपाल चौपाल है। तो परिवार में पत्नी को मैडम किसने, वो कौन बोलता है? हम्म। जी। परिवार में जब हम परिवार के बीच हैं तो अपनी पत्नी को मैडम बोलेंगे कि धर्म पत्नी बोलेंगे, तब कौन क्या बोलेंगे कि अच्छा लगेगा? धर्म पत्नी बोलेंगे। तो आपने मैडम बोला, इसलिए 500 रुपये आप अपनी पत्नी को पत्नी को दीजिए जी। अपने पास जी से। कल। ठीक है, ठीक है भैया जी। आप दीजिए, अभी हम भी यहाँ देखें भाई, 500 रुपये उधर जाएगा तो अगली बार से सुधरिएगा। तो जो पहले 500 रुपये लेके आइए और उनको दीजिए। भैया मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे हैं। जी, देते हैं देते हैं। हाँ दीजिए। क्या आज का उपचार तो महंगा पड़ा भाई। जी, अब पूजा कपूर दीदी इतनी देर आप आ जाइए। आपका माइक अनम्यूट हो गया है। जी पूजा। दीदी, जी। वंदे मातरम अच्छा, दीदी, आ वंदे गए मातरम भैया, आ दीदी। गए। एक मिनट। नहीं आए ना? आ गए ना? जी। हाँ भैया आ गए। ये जी अभी दीजिए। की आप दीदी। मोबाइल में ऐसे दिखे कि दोनों जने देखें, एक ही खिड़की में दोनों प्राणी दिखे, जरा थोड़ा पीछे हट के देते हुए जी। दोनों की शक्लें आनी चाहिए। दीजिए 500 रुपये। दिए हैं। ये तो 100 रुपये है, बेईमानी है। और है। पूरा दिखाइए भैया। जितना है उतना दिए हैं, अभी कल सुबह देंगे। 500 देंगे, बोल दिया तो देंगे। ठीक है दीदी, ये पैसे वापस मत देना, अपने पास रखे रहना। जी। ठीक समस्या है। बताइए। ठीक है दीदी, 5 मिनट आप संभालिए। अभी पतिदेव आए, उनको खाना जी। परोस के। मोनिका बहन संभालना। जी भैया, जी भैया। चल रहे हो? हाँ, आ गया आयुष। हाँ। आप बोलिए भाई। जी बहन, आप अपनी समस्या बताएं। जी बताइए। पीसीओडी का प्रॉब्लम है। उम्र क्या है दीदी? पीसीओडी का मतलब रिपोर्ट करवाने करवाया होगा, उससे पहले क्या क्या आई थी? बोलो, मासिक समय पर नहीं आता है। मासिक में प्रॉब्लम समय पर नहीं आता है। 26 साल उम्र है। मासिक धर्म समय पे? ये समस्या समय कब पर से है पीरियड बहन? 7-8 साल से है। और आप उपचार स्वसमृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आपने यहाँ के कोई उपचार किया है क्या? नहीं, पेट पाओ। पैड मंगाए हैं सिर्फ। ठीक है। सबसे पहले आपने पेट बदला। दूसरा दीदी, आप भाप लें। भाप लेने के लिए क्या करना है? एक लेना है, उसमें 2 चम्मच अजवाइन डालनी है, उसमें 10 लौंग कूट के डालने हैं, और उस पानी को खौला लेना है, गर्म है। और भुने पतीले को रखना है, और नीचे के कपड़े हटा के बाल्टी के ऊपर बैठ जाना है, ताकि नीचे के अंग प्रत्यंग को भाप लगे। उसको हम कहते हैं हम्म। भाप देना। जितनी देर आप हम्म। सहन करते हो उतनी देर करना है। बाल्टी अगर हम्म। चुभती है तो आप तौलिया वगैरह या फिर कोई कर बैठ सकते हो। और इस प्रकार से आप सुबह शाम दोनों टाइम करनी है। और हम्म। जब तक आपकी समस्या है तब तो आप करोगे रोज। और फिर आप हम्म। जीवन में कभी भी जब भी मासिक धर्म आता है तो आप ये आप करोगे ही करोगे। हम्म। जी जी। ठीक है। और पहला आपने पेट बदल ही लिया। दूसरा है दीदी, आपको मासिक धर्म कम आता है या ज्यादा आता है? नॉर्मल आता है। कभी कभी एकदम बहुत कम आता है, कुछ कुछ महीने में। ठीक है, आप एक बार एक ही करें बहन। उसके बाद अब की बार मासिक धर्म आए, उसे 5 दिन पहले करना शुरू कर दे। कर दें और माता दे। अब तो चौपाल में फिर आके आप बताना कि कैसे रहा। ठीक। वंदे मातरम। मेरी वंदे आवाज मातरम। ठीक आ रही है क्या? मुझे लगता है नेट इशू है बारिश के कारण। कट कट के आ रही है। है ना? मुझे लग रहा है क्योंकि आज बारिश आई है ना। इशू। वीडियो ऑफ करती हूँ, फिर शायद आई। तो दीदी, आप लेना की प्रक्रिया समझ गए होंगे।
फिर से एक बार बोल दीजिए दीदी। अजवाइन और लौंग। 1 लीटर पानी है, उसमें 2 चम्मच अजवाइन डालनी है, 10-12 हम्म। लौंग कूट के डालने हैं। हम्म। उसके बाद दीदी पानी को अच्छा खासा खौला लेना, गर्म कर लेना है, और हम्म। कोने बाल्टी का रखना है, और के ऊपर नीचे के कपड़े पे बैठ जाना है। अगर बच्चों तौलिया वगैरह लगा तक 15 मिनट तक है उदाहरण में, तो नीचे हम्म। अभी भी वहां दवा वगैरह बहुत कम जाती है, इसलिए समस्या होती है। और ये हम करवा रहे हैं डॉक्टर साजिया दीदी के माध्यम से, जब से हम्म। हमने सीखा है। जी दीदी, आप आज से शुरू कर देंगे, सुबह शाम दोनों टाइम लेनी है, और जी जब तक मासिक धर्म नहीं आता है तब तक ले। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम, आ रही है। परमेश्वरी दीदी, मेरा शायद नेट। अच्छा, आ रही है भैया दीदी, मैम थोड़ी सी कहने नेट पर पाँच नहीं सौ आई रुपये थी। मेरे को भी देने पड़ेंगे? जी जी। जी अच्छा भैया, आप भैया, दीदी समझ में भैया आ गया है एक ना? बात सुन ले, आगे के लिए चौपाल के लिए भैया, आगे के लिए चौपाल के लिए भी भैया एक बात सुन ले। आज तो जी अपनी जी धर्मपत्नी को 500 रुपए दिए हैं, और अगर मुझे मैम कहोगे तो भैया 500 रुपए मैं लूंगी, तो वो वापस देना, मैं वापस नहीं दूंगी भैया, ये तो कम से कम फिर भी वापस दे सकते हैं। और यहाँ पे हम भैया भाई बहन हैं, मेरा जी। गला सूख रहा है भाई बहन बहन करते करते, तो भैया आपको क्या लगन लगी है मैम कहने की? अपने परिवार में जुड़े हैं भैया, परिवार भाव रखेंगे तो लंबे चलेंगे, सर मेम तक रहेंगे भैया तो कम चलेंगे। जी दीदी। जी भैया, आप भैया जी लगातार आके। जी दीदी। जी, अब पूजा कपूर दीदी बोलिए। जी दीदी, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। परमेश्वरी वंदे दीदी, पहले मातरम तो दीदी। आपको बहुत जी बहुत दीदी, बधाई। वंदे मातरम। आपको लैपटॉप मिला, अगली बार आपको स्कूटी मिले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। स्कूटी इस उम्र में से फिर नहीं फिर चला। चार चार पहिए की गाड़ी मिलेगी फिर आपको। दीदी, मेरे दो प्रश्न हैं। अगर सुविधा हो जिसको भी वो बता देगा। एक तो है बच्चे के लिए, एक 1.25 साल का बच्चा है। वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो उसको मैंने अभी मालिश के लिए, देसी घी से मालिश के लिए या तिल के तेल से, और धूप में थोड़ी देर लिटाने के लिए बोला है। और क्या बता सकते हैं उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर है, इतनी कमजोर है कि उसकी आंखें भी अजीब सी लग रही हैं कमजोरी की वजह से। और दूसरा प्रश्न भी कर लूं या बाद में करूं? नहीं, अभी पहले इसका उत्तर बच्चे की उम्र क्या बताई आपने? 1.25 साल। 1.25 साल का। इतने छोटे बच्चे के बारे में या तो मोनिका दीदी या महेंद्र भैया जी बताएंगे। बौनानाशक चूर्ण दे सकती हूँ क्या उसे? मोनिका दीदी जी दे क्या, दीदी। दे सकते हैं क्या? जी दीदी, दीदी मुझे, मेरा है ना नेटवर्क इशू है आज, तो मुझे नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आ रही समझ है नहीं दीदी पा रही आपकी, दीदी। बहुत कभी कभी कट रही है, वैसे वंदे आ रही मातरम है दीदी। दीदी। वंदे अच्छा मातरम। बोनानाशक दे सकते हैं, बहुत आराम से दीजिए। जी भैया जी, फिर बौनानाशक की मात्रा कितनी देनी होगी उसको? 1.5 साल ढाई का चम्मच बच्चा है, 2 ग्राम की मात्रा दीजिए। भैया दूध में मिला के? दूध के साथ दे सकते हैं, शहद के शहद, साथ दे सकते हैं। शहद ठीक में है मिला। ठीक शहद के है साथ ज्यादा अच्छा रहेगा। जी भैया। भैया एक प्रश्न और है। एक 24 साल का लड़का है, उसकी माँ ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि उसके मूत्र नली पर मस्से हो गए हैं। उसका क्या समाधान है? मूत्र नली में मस्से। जी। हम तो पुनर्नवा, गोखरू, वरुण और जौ विचारों को बराबर मात्रा में लेकर के 2 गिलास पानी में डाल करके उबाले। दो तीन हम्म, चम्मच दो तीन हम्म, चम्मच 2 गिलास पानी में डाल के उबाले। जब आधा गिलास बचे तब छान के पीने को दे। एक उपचार ये करे। और धनिया और मिश्री का शरबत जैसा बना करके धनिया को उबाल दे, थोड़ा मिश्री मिला करके पीने को दे। 2 गिलास पानी में एक जी चम्मच धनिया, उबाले, आधा गिलास रहने पर
छानकर मिश्री मिलाकर पीने को दें। जी भैया, गोखरू, पुनर्नवा, वरुण और जौ, जी पहले वाला जो बताया था। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, शीला मौर्य दीदी, माइक जी अनम्यूट कर। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। दीदी, मुझे अपने बिटिया के लिए पूछना है। मेरी बिटिया की उम्र लगभग 28-29 साल हो गई है और उसका वेट बहुत ज्यादा है। 69 kg वेट है, थोड़ा मोटी है और 5 फुट 2 इंच हाइट है। उसके लिए दीदी कुछ होता है? चर्बी नाशक मैंने दिया है लेकिन कुछ ज्यादा होता है ना, कुछ कम असर है। उसके अलावा और कुछ भी हो तो जानना चाहते हैं दीदी। उसको और कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं, और कोई समस्या नहीं है, लेकिन शरीर का जो चर्बी है वो घटती नहीं है बहुत। मतलब जितना भी कर ले वजन कम नहीं होता है। कफ की समस्या रहती है दीदी। अच्छा, कफ की मतलब कफ। और शारीरिक समस्या कोई भी नहीं है ना? पीरियड नहीं नहीं, संबंधी और कोई कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी दीदी। जी। इसीलिए शादी में प्रॉब्लम हो रही है। मोटी है इसलिए शादी में दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। दीदी फिर उनको चर्बी नाशक चूर्ण दें, उससे वेट में आएगा, फर्क आएगा। चर्बी नाशक चूर्ण उसके के का अच्छे, नहीं बोना नाशक, सॉरी, बोना नाशक चूर्ण। मोना नाशक। जी, उससे है ना काफी आए फीडबैक, अच्छे आए हैं। किसी का वेट हाँ ज्यादा है तो वो कम हुआ है, और किसी का हाँ बहुत कम वेट है ना, उनका ज्यादा मतलब नॉर्मल हुआ है, जितना वो चाहते हैं हाँ उतना हुआ है। हाँ। ये तो बोना नाशक। चर्बी नाशक ना दे करके मोना नाशक दूं दीदी? चर्बी नाशक अभी कितने दिनों से दे रहे हो? दीदी वो मतलब 1-2 महीना खा चुकी है, फिर उसके बाद है ना बच्चा खाने के बाद दिक्कतें तो होती है, कोई और काम नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकल पाती। तो चर्बी नाशक इस टाइम नहीं ले रही है लेकिन ले चुकी हैं। उसको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बस थोड़ा मोड़ा चर्बी कम, हल्की सी कम हुई थी बस। दीदी कैसे? पानी फ्री को वाला घूट उपचार घूट के करें। पीना शुरू करवाएं। दीदी, दीदी पानी जी को क्या घूट बोल? घूट के पीना हाँ शुरू करवाएं। ठीक है। जी और सुबह खाली पेट शहद का सेवन करवाएं, सादा सादे पानी के साथ 2 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में सेवन करवाएं। अगर जी ना भी गिरी हुई है, नहीं गिरी हुई है, एक बार बंधन उपचार जरूर कर दे दोनों पैरों के। जी और परमेश्वरी दीदी ने बताया बोनानाशक का सेवन भी जरूर करवाएं दीदी, उससे हाइट भी इंक्रीज होगी और सुडोल भी शरीर बनता है। वजन चाहे ना गिरे पर शरीर सुडोल बनता है। जी 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 दीदी, पर धन्यवाद जी। पानी को दीदी घूंट घूंट से पीने के लिए बोले, मुंह में जितनी जी देर दीदी घुमा सकते हैं, जैसे हम लोग मीटिंग के दौरान करते हैं ना, वो जी जी जरूर जी जी करवाएं दीदी। जी 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 जी, धन्यवाद दीदी। वर्षा चड्डा दीदी। वंदे मातरम और दीदी। मैं क्या करें इसमें? वंदे मातरम सभी को। पानी को घूट घूट के वंदे पीना है। मातरम दीदी। मेरे में तो शीला मौर्य दीदी दीदी, माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, माइक दीदी को एक म्यूट कर दीजिए। एक बहन है, उसकी उम्र होगी 35-36 साल। उसको अभी बेबी नहीं है, तो 2 महीने से उसको एक तो जायफल मिश्री वाला करा रही हूँ, और भाप भी लेती है, और पीरियड्स के दिनों में लेती है, और मसाज वाला भी कर रही है, सीड साइकिल भी कर रही है, धातु स्रावित जल भी ले रही है, लेकिन 2 महीने हो गए तो अभी उनको हुआ नहीं है कंसीव। 1 महीना और करवाइए, अच्छा, एक बार और करवाइए। ठीक है। कम से कम भैया ने बताया 3 बार चेक कर ठीक है लीजिए। जी जी जी। जी दीदी। किरण कुमारी पटना दीदी। हाँ, वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी एक फीडबैक था। जी वो बताइए। वाला जो आप बताई थी ना, जो हम चर्बी नाशक खाए थे, तो दीदी तेल नहीं पिए थे, तो मेरा वो पोटी के रास्ता में बहुत दर्द होता था, पूरा एकदम खुजली लगता था। तो दीदी आप बताए थे कि अरेंड का तेल गर्म पानी या दूध के साथ पीने के लिए, तो हम पिए थे। पानी के साथ हम लिए थे, तो दीदी वो 3-4 दिन लिए, उसके बाद फिर घी लिए 4 दिन, फिर दीदी मेरा ठीक होगी। ठीक पूरी तरह से नहीं मगर कम गया, आधा से ज्यादा। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन और लें, ठीक पूरी तरह ठीक जी। हो जाएंगे।
हाँ दीदी लाए हैं, फिर अरेंड का तेल लाए हैं, तो कल लिए थे, फिर आज लेंगे। और दीदी एक बात और कहना है। जी। जैसे भैया से बात हुआ था मेरा, पर वो बोले डॉक्टर को दिखाओ फिर से, तो डॉक्टर से मिलने गए थे, तो मम्मी को पूरा यूरिन साफ से नहीं होता है। तो वो बोला ना कि यूरिन वाला थी में वैक्यूम मारना पड़ेगा, जो आपका यूरिन वाला जो नली है जाम हो गया है, तो इसीलिए भी हैंड रेस और किए थे कि वो भी पूछ लेते हैं। वो गोविंद भैया या महेंद्र भैया जी, मोनिका दीदी कुछ बता सकते हैं तो। हाँ चाचा जी या दीदी बताइए कुछ कि मम्मा को अब क्या करें हम। और पूरा सूजन भी पैर पे है, ये है, सूजन भी नहीं कम रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन है। अभी जो बताया ना, पुनर्नवा, गोखरू, वरुण और जौ, ये पेशाब को खोलने वाला काम करता है। पेशाब को खोल करके लाता है, किडनी को ताकत देता है, पैर का सूजन जो है वो उतर जाए। इसी को करे। इनकी उम्र क्या है? उम्र 60 लगभग हो गया होगा चाचा जी, 58 साल। ठीक है। वजन कितना मम्मी? 65 किलो वजन है, और ठीक उम्र है। है वही 58 साल। हम्म। ठीक है, वो इसी उपचार को करे। 3-4 चम्मच 2 गिलास पानी में डाल के उबाले, जब आधा गिलास चाचा बचे तब छान के पीने को दे। क्या बोले चाचा जी, फिर से बोल दीजिए तो लिख लेंगे। पुनर्नवा, गोखरू, वरुण और जौ, चारों को बराबर मात्रा लेकर पाउडर बना करके देना। ये लिख लीजिए। पुरनमा, गोखरू, देखिए ना, पुरनमा। हाँ। गोखरू, वरुण, जौ। फिर से रिपीट कीजिए थोड़ा। पुनर्नवा, गोखरू, वरुण और जौ। पुरनमा, गोखरू, जौ। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना। दीदी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा दीदी। नीता सालवा दीदी, किरण दीदी आपका माइक म्यूट करें। नीता सालवा दीदी। जी दीदी, मैंने अभी गोविंद भैया को फोटो भेजा थी, तो एक 50 सेकंड 50 की है दीदी। उनको डायबिटीज है, बीपी है, लेकिन अभी उम्र है, लेकिन उनको भी वो, मैंने ब्यूटी क्रीम दी थी उनको लगाने के लिए, तो बोलती है कि मुझे पहले दिन ही ठंडक लगी, उसके बाद में तो जलन ही हो रही है। मतलब ऐसा तो लोग सुने नहीं है। मेरी आवाज आ रही है दीदी कुछ कट कट के आ रही थी। वो ब्यूटी क्रीम कहाँ लगानी, कोई घाव है क्या, घाव पे लगानी? मैं उनको फोड़ा फुंसी बोल रहे थे ना, अच्छा उन्होंने अच्छा। होम्योपैथिक दवाई दी थी, तो उससे ज्यादा हो रहा था, तो मैंने बोला ब्यूटी क्रीम लगा के देखो, इससे तो काफी ठंडा होती है और आराम होता है। आवाज आ रही है अभी? जी दीदी आ रही है, थोड़ी थोड़ी कट कट के। दीदी आपकी आवाज तो आ रही है दीदी। हाँ। आपने गोविंद भैया को फोटो भेजी है दीदी, समय मिलने पर भैया आपके फोटो को देखेंगे, देख के दीदी भैया आपको जवाब वहां पे दे देंगे। ठीक है, अब आप बोलिए दीदी, क्योंकि आपकी आवाज कट कट के आ रही है दीदी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप अनम्यूट करें एक बार। हाँ, जी तो बहन। वही दीदी, मैंने ब्यूटी क्रीम दी थी उनको लगाने के लिए, तो उनको जलन हो रही है। मतलब ऐसे तो अभी तक किसी का सुनने में नहीं आया लोगों को। नहीं दीदी ऐसे नहीं है, किसी किसी को जलन कर सकता है, क्योंकि इसमें काफी सारे तेल है ना, तो किसी किसी को उसमें से कोई एक तेल हाँ हाँ। रिएक्शन कर रहा हो, नहीं सूट कर रहा हो, तो ब्यूटी ऑयल डला है तो इसलिए हो सकता है। तो आपने भैया को फोटो भेज दी है, तो भैया देख के आपको समय मिलने दीदी। ठीक है, ठीक है दीदी। ठीक है दीदी। वंदे मातरम। तरुण दीदी दिल्ली। जी वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। वंदे और मातरम दीदी दीदी। मेरा एक मैं प्रश्न पूछना चाह रही थी। एक मेरी बहन मतलब टीचर है स्कूल में,
उनको पहले भी एक समस्या थी, पेशाब हो जाता था, ऑपरेशन के बाद बच्ची हुई थी, तो 2 ढाई साल की 2 साल की हो रही है। एक समस्या वो और बता रही है कि उनकी जो है मस्से निकल रहे हैं गर्दन में, चेस्ट में और चेहरे पे, वो ब्राउन कलर के। कोई इलाज है क्या इसका? कह रही बहुत ज्यादा तादाद में निकल रहे हैं। मस्सों का अभी कई एक दो फीडबैक आए तो हैं। ब्यूटी क्रीम से मस्से कम हुए हैं, हल्के हुए हैं, झड़े भी हैं। उनको ये क्या? बताइए ब्यूटी क्रीम अच्छा अच्छा, मस्सों के लिए तो। ठीक है दीदी, धन्यवाद। देखते हैं। जी इसमें दीदी। कुछ अंदरूनी दिक्कत है तभी निकल रहे हैं, उसके लिए कुछ क्या दिक्कत है उनको अंदरूनी? मतलब उनको इतना तादाद में अभी निकलना शुरू हुए हैं 1-2 महीने से ही नहीं, शायद। उनको कुछ शारीरिक समस्याएं होंगी ना, तो कुछ बताते होंगे ना। शारीरिक समस्या उनको वही ये कह रही है, पेशाब जो है छूट जाता है, निकल जाता है। अभी तो 35 साल की उम्र है, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है। उसके लिए और जो थोड़ी दमा की जैसे भी पॉइंट सांस की। महेंद्र भैया जी जो बताते हैं ना, ये उंगली वाला, ये पॉइंट बताइए। और अभी भैया ने जो महेंद्र भैया जी वो आपने अभी जो बताया वरुण साल गोखरू वगैरह, गोरू गोखरू ये बता सकते हैं ना नरनौल। महेंद्र क्या भैया जी? समस्या? मस्से का और क्या बोल रही है? वो यूरिन बस अपने आप निकल पेशाब जाता हो जाता, हाँ यूरिन अपने आप निकल जाता। भाई 30-35 साल ही उम्र होगी, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है। पैर का बंधन उपचार कराएं सबसे पहला। दूसरा जी। उपचार जो हमारी छोटी उंगली है, इस जगह पर 100-150 बार, 100 से 150 बार इस टाइप हम्म। से दबाएंगे। इसको करें। अगर शुगर नहीं है तो रात में 2-3 खजूर दूध में उबाल कर पीने को दे, खाने को दे। और काली तिल के लड्डू ये खिलाने से भी पेशाब जो है बंद हो जाता है, पेशाब जो है आ रहा है वो ठीक हो जाता है। ये सारा उपचार आप चाहे तो कर सकते हैं। जी धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये और सभी के तो आ चुके हैं, एड्रेस है उनके। दोबारा लेना क्या? रोशन प्रवीण दीदी उनका तो हो गया ना, सभी के हो गए एड्रेस दीदी फिर से कंप्लीट। 100 तो एक बार ले लेते हैं। नीतू महेश्वरी दीदी का भी था, वो कहाँ गए? वापिस दीदी उन्होंने वंदे कहा। मातरम। जी दीदी वंदे मातरम। दीदी माफी चाहते, वो धनिया जीरा सौंफ और आंवला का मतलब पाउडर कैसे लेना है? सुबह शाम लेना है सुसुम पानी के साथ, जी खाली पेट की, खाना खाने के बाद। खाली पेट। ठीक है दीदी, ठीक। वंदे मातरम। हाँ जी परमेश्वरी दीदी, जी दीदी। 3 साल की बेटी है, उसके ना जीभ के टिप पर छाला हो गया है, तो उसके लिए जीरे का पानी बोल सकते हैं ना उबाल के, या जी जी, शहद भी लगा शहद सकते भी हैं ना। लगा सकते हैं, हाँ शहद हाँ भी हाँ लगा सकते हैं। जी। कितने 3 साल की है क्या? 3 साल छोटी बच्ची है। हाँ वो जीरा शायद चूस नहीं पाएगी, अगर जीरा चूस सके तो। इसलिए जीरा उबाल के दे सकते हैं ना। हाँ जीरा उबाल के। हाँ हाँ शहद लगा के और लार बाहर गिरने के लिए ये बोल सकते हो। जी। और और दूसरी बात है उसके अगर हो सके तो कर सके तो स्वयं मूत्र से कुल्ला करवा कर सके नहीं बच्ची तो नहीं नहीं करेंगे। करेगी। नहीं। जी और जी। दूसरी बात है, एक जन थी ना, कान के फ्रंट हिस्से में, जैसे जहां पर गाल शुरू होता है, जहाँ कान खत्म होता है नीचे से, जहां से गाल शुरू होता है वहां पर स्वेलिंग है, तो उसके लिए सौंठ का काढ़ा वो तो बता सकते हैं ना। हाँ स्वेलिंग कहीं भी हो, सूंठ का गाढ़ा सूजन के लिए। जी जी वहां पे जी। हल्की सी मालिश भी बता दीजिए, सूजन हाँ में। मैंने हाँ मैंने वो अरण तेल की केस्ट्रो है मालिश ना, को। हल्का गुनगुना करके हाँ हाँ वो भी ठीक है ठीक लगाना। है। हाँ जी। जी दीदी। सभी का सभी हैंडल्स हो गए। रीना दीदी यमुना नगर, अच्छा। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। मातरम सभी को। दीदी मैंने तो ये बताना था कि जो दीदी बोल रही थी ना कि मसीहा भी निकलने स्टार्ट हो रहे हैं और निकल रहे हैं बहुत सारे, तो उसको बताना चाहती थी कि जैसे यमुना मैया होती है ना, उसके भी कबूल सकते हैं, क्योंकि ये कई बार होता है हमें कुछ कर देते हैं हम, जैसे हमें पता नहीं होता, कबूल देते हैं तो उसकी वजह से भी निकलते हैं दीदी ये।
क्योंकि मेरी बेटी को भी निकले थे, तो फिर मैंने भी इलाज बहुत करवाया, ठीक नहीं हुए थे। उसके बाद फिर मैंने यमुना मैया को एक बोला था, तो फिर उसके बाद ठीक हो गए थे। और फिर वो चांदी के मसे बना के फिर वो यमुना मैया में चढ़ाए थे। और चावल तिल और गुड़, मतलब वो भी मछलियों को जमाना होता है जैसे, वो जमाए थे। और रविवार का व्रत रखा था। बेटी छोटी थी तो मैंने किया था, जैसे वो बड़े हैं वो खुद कर सकते हैं। जी दीदी, ये आप जो बता रहे हैं ना, तो ये देवी देवता सभी जगह पे होते हैं। अब आपके यहाँ जैसे जो भी बता रहे हैं यमुना माता जी, तो मतलब वो आपके इधर की देवी है, और उनके एरिया में जो देवी है वो अपने एरिया की देवी को मनाएंगे। तो वो अपने हिसाब से देवी देवता सबके एरिया में अलग अलग होती है। कुल देवी होती है, कोई अलग अलग मानते हैं। अब जैसे हमारे इधर सती को बोलते हैं, मत्स्य के लिए सती दादी को बोलते हैं, या फिर भैरव जी को बोलते हैं, या ये रामदेव जी महाराज को, हमारा। तो सब जगह सब एरिया में अलग अलग देवी होती है, देवी देवता होते हैं। तो वो अपने एरिया के, वो तो देखो सभी मनाते हैं अपनी समस्याओं के लिए, अपने देवी देवताओं को सभी मनाते हैं। अब आप जो बता रहे हो उसको मनाने के लिए वहां वो नहीं आएंगे, क्योंकि आप हमेशा उनको मानते हैं। तो वो आपका ये नहीं मतलब दीदी, जो वो तो है। हम जो उपाय कर रहे हैं ना दीदी, जैसे जो हमारे घरेलू उत्पाद, रसोई का चिकित्सा, ये बता ये सही रहेगा। और ये देवी देवता का तो देखो अपने अपने एरिया के सब मनाते हैं, सभी मानते हैं। अब हमारे इधर जैसे हमारे काली सती है, उसको मनाने से मस्से झड़ जाते हैं। तो मैं सबको ऐसा थोड़ी बताऊंगी सब आप इधर आइए और इस दादी को मनाइए, काली शक्ति को मानिए। तो ऐसा दीदी आपने बताया ठीक है, आपके इधर वो जो देवी देवता है, अपन कितने एरिया, कितनी दूर, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। अब कोई दक्षिण भारत से जुड़ा है, वो आपके यहाँ उस देवी के मनाने आएगा क्या दीदी? है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए दीदी ऐसी बातों का। और गलत लगा हो तो, बुरा लगा तो माफी चाहती हूँ। जी दीदी, सीना यमुनानगर। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी जैसे नीतू दीदी ने पूछा ना स्वेलिंग के लिए, तो मैंने, मेरी सासू माँ जी को भी थी तो मैंने उनको दिया था मेथी दाना, और यही जो क्या बोलते हैं उसको, एक और दीदी वो एक उपचार बता दिया दीदी, वो उनसे एक ही होगा। जैसे मोनिका दीदी ने बता दिया सौंठ, तो हाँ ठीक जी। है, वो सौंठ से ठीक हो जाएगा उनका। अगर नहीं हो ना, तब आप उनको मेथी बता देना। एक प्रश्न का जब उत्तर आ जाए ना, तो ये सभी का टाइम खराब होता है। मुझे मतलब बता रही हूँ, आप सभी ध्यान रखें कि जब एक उपाय बता दिया गया है, तो बार बार सभी उसके, अब एक उपाय जैसे गोविंद भैया ने बता दिया, उसका उपचार बता दिया। अब दो तीन जने मैं आऊं और कोई आके बताए कि ये भी है, ये भी है, जो सही लगा वो एक बार बता दिया, उससे ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर आके वो बोल रहे हैं कि मुझे ये उससे मतलब आराम नहीं मिला, तब हम दूसरा बता सकते हैं। ठीक है दीदी, इस बात का ध्यान रखें तो सभी का समय बचेगा। और बुरा लगा तो माफी चाहती हूँ। जी दीदी, वंदे मातरम। और किसी को आशा मेहता कहाँ है? हिना दीदी। नमस्ते दीदी। जी दीदी, नमस्ते। मेरा ये सवाल था कि जैसे महिला जब प्रेग्नेंट होती है ना, वैसे मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरा जो है दूसरे महीने से सेकंड बेबी था मेरा, नॉर्मल डिलीवरी थी, तो नीचे साइड में दर्द होने लगता था। तो तीसरे चौथे और पांचवें महीने तक आते आते जो है बच्चे की कभी कभी तो मूवमेंट होना बंद हो जाती थी, और कभी कभी मतलब हर वक्त नीचे ही रहता था बच्चा, दर्द भी होगा और कभी कभी फंस जाता था नीचे, बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका तो मेरा तो हुआ था इलाज, लेकिन अभी एक मेरी बहन है तो उनको ये बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम है, बच्चा नीचे आ जाता है उनका, तो इसमें हम क्या बता सकते हैं दीदी उनको? एक तो ये कलाइयों की मसाज, जो घी या तेल लगा के, क्रीम लगा के, ये जरूर करें।
महेंद्र भैया जी जो हमेशा सुशील भैया जो बताते हैं, ये कलाइयों की मसाज बताइए उनको। और थोड़ा जब लेटती हैं तो पैरों को थोड़ा सा एड़ी के साइड से थोड़ा सा 2-3 इंच ऊंचा करके लेटे। और महेंद्र भैया जी या मोनिका दीदी कुछ बता देंगे। नहीं जी नहीं, दीदी बहुत अच्छा दीदी उपचार बताया आपने, बहुत ही अच्छा बताई है। पेन पेंसिल या तेल से, पेन पेंसिल लेकर के इस टाइप से जब मसाज करेंगे कलाइयों के, 1-2 मिनट ये साथ में कर लिए, 1-2 मिनट ये साथ में कर लिए, इससे बच्चा का रोटेशन होना शुरू हो जाएगा, गर्भ रक्षा भी हो जाएगा, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा यहाँ पर करने से। इस टाइप से 1-2 मिनट यहाँ पर, 1-2 मिनट ये साथ में यही करें, इसी से आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। साथ में दीदी भोजन का विशेष ध्यान रखें। जब भी बहनें गर्भवती होती है तो रात का भोजन ज्यादा खाएं। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता तो अक्सर ये समस्या आती है कि वो बच्चा मूवमेंट करना बंद कर देता है, एक जगह दुबक जाता है। तो हम्म। भोजन का विशेष ध्यान रखें कि रात में जैसे खाना है, अरबी की सब्जी है, ऐसा रात को ना खाएं। थोड़ा बहुत पेट में दर्द है, मालिश भी करें, उसके बाद भी अगर हो रहा है दूध में तो तुरंत मूवमेंट होना शुरू हो क्या जाता क्या है। बताया दीदी, आपकी आवाज रुक गई थी अभी बीच में। दूध में घी मिला के जरूर सेवन करें बहन। अच्छा, दूध में घी मेरी मिला के। नहीं आ रही, स्पष्ट आ हाँ रही है आपकी आवाज दीदी। जी जी, अब आ रही है। जी दीदी। अच्छा। जी दीदी, जब भी 9 महीने तक किसी भी समय दूध में घी मिला के पीना बहुत अच्छा रहता है। हमेशा पीना चाहिए, एक समय तो जरूर पीना चाहिए, पर अगर नहीं पी रहे हैं तो जब समस्या हो तो जरूर पीना ही चाहिए दीदी। अच्छा, ठीक ठीक दीदी, ठीक, नमस्ते। जी नमस्ते दीदी। साई माधुरी दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी हमारे पहचान वाले 50 इयर्स का एक भैया है दीदी, उनको फाइल्स या फिशर्स पता नहीं, उसका उनको तकलीफ है दीदी, उनका कुछ उपाय बताइए ना। महेंद्र भैया जी। दीदी रोज ही चाचा बताते हैं, ये तो हर एक बच्चे के ही हो गया होगा। नारियल की जटा वाला से बहुत आराम आता है। मैंने तो पिछले 10 साल से, 10 नहीं, मैंने तो कम से कम 15 साल से अनुभव लिया है। मेरे दादाजी भी ये बताते थे कि नारियल लें, उसको जला लें, उसकी राख बना लें, भस्म बना लें, उसका 1 चम्मच की मात्रा सुबह खाली पेट सेवन करें, और सरसों के तेल में फिट का मलहम बनाएं और फीशर है तो उसके ऊपर लगाएं। ठीक दीदी, धन्यवाद मेरी दीदी। आवाज क्लियर आई? सरसों हाँ के दीदी। तेल में क्या जी मिलाना दीदी, था दीदी? करें दीदी अपना दीदी फिटकरी, आवाज। फिटकरी दीदी। जी, फिटकरी, सरसों के तेल में फिटकरी का पाउडर मिलाकर मलहम बना के और मसूर पे लगाए, है ना? फिटकरी भस्म है क्या दीदी, जी कि फिटकरी को हाँ, पाउडर कर। फिटकरी दीदी, फिटकरी का दीदी पाउडर। फिटकरी का पाउडर, हाँ ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आर्या आशा मेहता। आर्या आशा मेहता मेरा। माइक को अनम्यूट करें दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। अ, दीदी मैं ये कह रही थी, जैसे बुखार आए तो बुखार के टाइम पर क्या करना चाहिए। अब जैसे इनको, मेरे पति को कल रात को 1:30 बजे बुखार चढ़ा था, तब उस वक्त उनको मतलब लूज मोशन और वोमिटिंग हो रही थी। तब तो खैर उन्होंने उठाया नहीं मुझे। तो सुबह जब जागी तो फिर मैंने बर्फ की पट्टी की थी माथे पे और पेट पे, जो मुझे समझ आया उस टाइम। और उस टाइम पे धनिया, जीरा और सौंफ, जो मैंने आप पुस्तक में देखा था, उसका पाउडर बना के पानी में करके उसका 1/4 हो गया था, तो दिया था उनको एक बार। तो पेट और उल्टी वाली समस्या तो ठीक है। तो अब बुखार शाम को फिर से आ गया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए। दालचीनी और मेथी का काढ़ा बना के दो आप उनको। अच्छा,
कितना अभी कितनी दालचीनी बार? तुलसी तो आप अगर ले सकते हो तो तुलसी तो अभी नहीं तोड़ सकते, तोड़ना चाहते तो दालचीनी और मेथी का काढ़ा दो। ठीक है, बस एक बार यही दे दे। जी जी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मोहनी पंचाल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी वो उनकी 49 ये चल रहा था दीदी, एक तो योनि मार्ग में बहुत खुजली हो रही थी बाहर बाहर एरिया में। आपकी और आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, आपका नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दीदी। दीदी बहन का प्रश्न था कि शायद पेशाब से कहाँ। मोनिका दीदी आपकी भी आवाज नहीं आ रही। हेलो दीदी। नेटवर्क वंदे मातरम कहीं दीदी। मेरे यहाँ से नेटवर्क तो नहीं है दिक्कत, मुझे ही नहीं आती है, किसी को नहीं आती। हेलो जी दीदी। वंदे मातरम दीदी। हाँ दीदी, वंदे मैं ये मातरम बोल रही हूँ, दीदी। मेरी दीदी हैं, उनको उनको दीदी खांसी भी है और साथ साथ में यूरिन अपना वजाइनल एरिया में खारिश हो रही है दीदी। तो उसके लिए वैसे तो मैंने उनको बताया था सौंफ धनिया जीरा उबाल के पीने के लिए, लेकिन साथ में खांसी भी है दीदी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं दीदी? खांसी के लिए तो दीदी काली मिर्च, तुलसी, इसका काढ़ा बना के दीजिए ना दीदी। अच्छा, नहीं मतलब जैसे वो गिलोय, गिलोय यूरिन, काली। जी। हाँ, यूरिन इन्फेक्शन जैसे वो मतलब वजाइनल एरिया में खारिश बहुत हो रही है दीदी, तो कुछ ऐसा मतलब दोनों का समावेश हो जाए, जैसे कि ठंड वो मतलब खांसी के लिए गर्म काढ़ा कुछ लेना और उसके लिए ठंडा, तो वो ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं दीदी कि दोनों में आराम आए दीदी? दीदी ये खांसी के लिए तो ये लेना ही होगा, लेकिन उसमें इन्फेक्शन के लिए फिटकरी के पानी से सफाई करनी पड़ेगी। और थोड़ा जब खांसी का काढ़ा बना रहे हैं तो फिटकरी मिला के और उसके साथ वो काढ़ा बनाए, उबाले, साथ में फिटकरी भी उबालें। जी दीदी। और धनिया जहाँ पत्ता दीदी। दिक्कत आ रही है वहां ब्यूटी क्रीम लगाएं। जी दीदी, धन्यवाद। और जो काढ़ा बना रहे हैं उसमें फिटकरी डालें, फिटकरी दोनों में काम करेगी, गर्मी भी इन्फेक्शन भी खत्म करेगी। और जी दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी दीदी। दीदी अभी एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरे फादर इन लॉ हैं, तो उनका ना पैर सूजन है पूरा पैर में, और पैर में वो ताकत नहीं है कि उठा कर वो चलने में बहुत दिक्कत होता है, वाकर पकड़ कर चलना पड़ता है। और उनके एड़ी में भी बहुत दर्द है और वो दर्द नहीं घट रहा है। उनकी मालिश करते हो क्या? मालिश कीजिए ना पैरों में, सौंठ का काढ़ा दें उनको। और उनको किडनी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। किडनी की प्रॉब्लम के लिए धातु स्रावित जल के बारे में जो हमेशा चर्चा होती है वो दे रहे हो क्या? अभी तो और अभी अभी तो महेंद्र भैया जी ने 2-3 बार बताया है नहीं, वो अभी उपाय। महेंद्र भैया जो बताए कि गोखरू पुनर्नवा और बरून की छाल और जौ, ये चार तो जी उनको काम करेगा क्या? जी जी। धातु स्रावित जल के साथ दें दीदी, ये चारों आइटम धातु स्रावित जल के साथ सेवन करवाएं। और 7 दिन अच्छा बाद आके आप हमें बता के जाएं ताकि हम भी इसमें सुधार करें बहन, कि काम करेगा कि नहीं करेगा। हमें अच्छा। जानकारी नहीं है, क्योंकि जो बताता है उनको समस्या होती नहीं बहन, एक बार सुने। उनको समस्या होती नहीं, समस्या होती है किसी दूसरे को। तो अनुभव हमें कब मिलेगा? जब वो करेगा। तो इसलिए जो आपको बताया वो एक बार करें, करके 7 दिन बाद, 5 दिन बाद आप जो अच्छा या बुरा तो आप एक बार आके हमें बता के जाए ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। जी बहन।
अच्छा दीदी, वो धातु साबित जल में कितना मात्रा में वो चारों चीज डालना पड़ेगा? 40-40 किलो बहन, 40 किलो सोना, 40 किलो चांदी, नहीं, सब वो कुछ वो 40-40 किलो लाना पड़ेगा। दीदी जड़ी बूटी के बारे में बोल रहे हैं कि वो कितना देना होगा? हाँ, अच्छा फिर ठीक है, फिर सही पर्सन है। क्या दीदी? ये चारों चारों मिला के दीदी, चारों मिला के दीदी 2 चम्मच की मात्रा होनी चाहिए। ओ अच्छा, दो एक बार में 2 चम्मच डालेंगे, है ना? ठीक दीदी, ठीक, धन्यवाद दीदी। ठीक है, सही ठीक ही टाइम पे आ गई बहन, नहीं तो अब तो हो ही जाता, पर ठीक है जी। दीदी आपका तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय पर 9:20 पर सबके खड़े थे, बहुत अच्छे से अपना मेरा अनुभव था सहयोग देने उसके के लिए आधार सभी पे का, आप। महेंद्र भैया जी और मनिका दीदी, सहयोग मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी मुझे आपका सिखाने के बहुत लिए बहुत 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 धन्यवाद। हमें हमें इस लायक आप सभी का आशीर्वाद दुआएं हमेशा इसी तरह बनी रहे। तो भैया है कि आज आप किसी भी समय बोल सकते हैं। जो जो टॉप वाले बैठे हैं मुस्कुराए नहीं, आप आज काफी समय हो गया कि सकती है, बोला जा सकता है कि आपकी भी इसका आवाज मनिका दीदी जवाब कट देंगे कट कि के हमें आ रही है। दीदी आपकी आवाज समझ जब में नहीं मैं आई, कट रही जी दीदी आपकी आवाज। जी, मैं कहती हूँ कि जिस जिस बहन बैठी है मुस्कुरा रही है लैपटॉप लेके, वो परमेश्वरी दीदी के ऊपर गिरी समय दीदी कुछ भी तो ठीक समझ है, में नहीं नहीं आया। मनिका आपकी दीदी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है दीदी। आपकी हो आवाज सकता है नहीं आ बहन। रही है। कुछ भी समझ में नहीं आया दीदी, बहुत कट रही। गोविंद भैया एक हैंड रेज और हुआ है। आप ही जाती हूँ, नेटवर्क इशू है, चलो। जी मोनिका दीदी एक और हैंड वंदे रेज कर ले लीजिए। वंदे मातरम मोनिका दीदी जी। धन्यवाद भैया। हाँ, जी भैया बोलिए। जी इनका माइक, हाँ खुल गया भैया, बोलिए। प्लास्टिक एनीमिया कोई बीमारी है? भैया पता नहीं, हमने सुनी नहीं कभी। हाँ, ये एक बच्चा को हो गया है जिसे बोन मेरो में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से उसको ब्लड बन ही नहीं रहा, लॉस ही हो रहा है। ये बीमारी क्या है, नाम नहीं सुना, या ये तो डॉक्टर ही जानते हैं इनका नाम है। हाँ, उनको नेट पे समस्याएं क्या क्या है वो आप बता दीजिए, तो कुछ। ब्लड ब्लड उसको बंद, ब्लड ही उसको लॉस जा रहा है। 10 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया था, पर भी अभी 4 यूनिट है। उम्र क्या है? उम्र लगभग 9 साल। अच्छा, ये तो वो कुछ और ही बोलते हैं। महेंद्र भैया जी। रुके रुके 1 मिनट रुके भैया, आप चौपाल में कब से जुड़ते हैं? हम तो लगभग 2 साल से जुड़ रहे हैं। तो भैया किस लिए जुड़ रहे हो? जुड़ रहे हैं कि जब अपना भैया भी। आपको सुनना नहीं है, नहीं भैया कुछ सुनना नहीं है, सुन के जाके वापस आके अनुभव नहीं देना है, तो भैया फिर क्यों समय खराब कर रहे हैं? नहीं नहीं दीदी, देते हैं, बीच बीच में दे ही देते हैं जब आता है कि। भैया ऐसा इसके बिल्कुल। ऊपर धातु स्रावी जल शुरुआत हुई थी ना भैया,
तब से इसी टॉपिक पे शुरुआत हुई थी। किसी का बहुत ब्लड कम हो रहा था, खून की कमी थी, इसीलिए ये धातु स्रावित जल शुरुआत किया गया था। तो भैया अगर आप जुड़ रहे होते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ रहे होते, रोज हमारे साथ जुड़ रहे होते, जैसे हम रोज बक बक करते हैं या सुनते हैं, तो आप भी हमारे साथ होते, तो भैया ये पर्सन आपके पास आता नहीं। नहीं, क्यों? धातु क्योंकि मैं स्रावित देख रही हूँ भैया 2 साल से आपका धातु स्रावित जल 4 से 5 दिन दिया गया, लेकिन तब पर भी वो पटना लेके चला गया। तो अब वहां भी इसका जवाब मिल गया, इसीलिए फिर पुनः तब सोचे जरा सा कुछ और नया कुछ अगर हो तो भैया अब क्या गारंटी है वो पटना नहीं लेके जाएगा? फिर हमारा अब और नहीं आपका क्यों समय जाएगा, बर्बाद करना? क्योंकि अब पॉकेट खाली हो गया है। भैया पॉकेट अगर खाली हो गया है और अगला करना चाहता है, तो YouTube पे सबसे पहला अनुभव इसी बात का है कि लोहे को ज्यादा से ज्यादा बार गर्म करना है, उसके बाद ठंडा करना, पानी में डालना है, फिर गर्म करना है, फिर पानी में डालना है। ये अनुभव ही सबसे पहले अनुभव मिला था, जो एक बहुत कम खून हो गया था, उनके खून की हाँ, बढ़ोतरी वो 24 सुने घंटे के थे। अंदर ही हो गई थी। हाँ, दादी जी का एक ठो किन कोई था। फिर आने का काम है ना, तो वो इनके ऊपर काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, ठीक है, देखते हैं, कल से कोशिश करते हैं अब इस पर। देखोगे तो भैया कुछ नहीं होना, करवाओगे तो हो जाएगा भैया। रिजल्ट 100% आएगा भैया, 110% लिख के दे सकते हैं। रिजल्ट आएगा तब भैया जब करवाओगे या करेगा अगला, तब तो आएगा रिजल्ट पक्का। नहीं तो भैया पूछते रहो, करते रहो, इसमें कुछ होता है नहीं। और भैया जब भी आए कान में तेल डाल के आए, सुन के जाएं, अमल करें, वापस आके अनुभव बताएं। जी दीदी, गोविंद जी भैया जी को गोविंद भैया। बुलाइए। जी बहन, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दीदी। आज आपने बहुत अच्छे से संभाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बात कह रही थी उस समय कि जो बहनें लैपटॉप ओपन करके मुस्कुरा रही है, ये गाद किसी के ऊपर किसी भी समय गिर सकती है। तो अपने खुद को, जो सुनते हैं उसको मनन करें, और जब किसी भी समय आप चौपाल संभालने के लिए इजाजत मिल सकती है, तो बखूबी जैसे आज परमेश्वरी दीदी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, वैसे ही अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। ये बहुत मैं बहुत उस समय धन्यवाद दीदी। बोल रही थी। जी जी दीदी, दीदी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आप का दीदी, बहुत मेरी तो बहुत आपसे ये धन्यवाद रिक्वेस्ट है कि आप सहयोग थोड़ी देने देर के के लिए लिए। जुड़े, थोड़ी देर के लिए रोज मीटिंग को आप अटेंड करें दीदी। रोज कुछ पर्सनों के जवाब आप जरूर दें। जी दीदी। ठीक है, ताकि झिझक घटे। आप में ज्ञान बहुत है दीदी, पर आपको ऐसे लगता है कि मोनिका बहन बताएगी, वो पता नहीं क्या बताएगी। पर मुझे उम्मीद है, आपसे पूरा विश्वास है दीदी कि आप मेरे से अच्छा जानते हैं। नहीं दीदी, इतना तो नहीं जानती, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ आके भूल जाती हूँ, ऐसा होता है, अब क्या बताऊँ। वो झिझक तभी जी हटेगी जब दीदी। दीदी आप रोज इसी हॉट सीट पे रोज बैठोगे, जिस पे आज बैठे हो। जी दीदी, आप और बहुत नहीं तो बहुत दीदी इस धन्यवाद बहाने हॉट कुछ तो सीट पर आधा घंटा आराम बैठाने मिलता के है। लिए। हम्म, जी गोविंद भैया, अगर आप सुन हैं तो भैया आप समापन की तरफ चले। 9:28 हो चुकी है। नहीं सुन पा रहे हैं भैया तो कोमल बहन सुन रही है, तो आ जाएं। शायद भैया व्यस्त हैं। जी बहन जी दीदी। का हैंड खड़ा है भैया का भैया। भी हैंड रेस हो गया। भैया हमने इतना पावर नहीं छीना था भैया। वंदे मातरम। सबसे पहले परमेश्वरी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चौपाल को संभाला। और दीदी इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, कोई बाबूजी का खेत नहीं बिकने वाला। ठीक है जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बेझिझक होके बताया, क्योंकि अपना जो है रसोई घर से उपचार है। किसी को बता दिया, नहीं भी फर्क पड़ा तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारा गर्दन पकड़ लेगा। ठीक है, और क्योंकि रसोई घर कभी किसी को नुकसान करता नहीं, इसीलिए। और अगले हर दिन चौपाल लगती है, ऐसा भी नहीं है कि कल नहीं मिलेंगे। आज उन्होंने किया, कल बताएंगे कि हाँ जी आपने बताया था, नहीं फर्क पड़ा, कोई बात नहीं, दूसरी चीजें देख लेंगे। तो बेझिझक होके, बिना डरे, बिना जो मन में आया है, जो अपने सोना है, सुना है, समझा है, आप बता दीजिए। एक बड़ी बहन होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक बहन
भाई हमने तो मदद करने की भावना से काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत भैया जरा को होस्ट का पावर ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे फोन से नहीं है, मैं बाहर हूँ, ठीक है। हेमंत भैया हैं, नहीं तो ठीक फिर मुझे भैया, दूसरे ठीक फोन से जोड़ना पड़ेगा। नहीं भैया, आपको आप अगर 1 मिनट का हमें समय दोगे तो भैया हम समापन करके आपको फ्री कर देंगे। ठीक है, नहीं नहीं, इस फोन कोमल में, इस पटेल फोन में बहन, जी दीदी। जो भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। आनंद भैया, मोनिका दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे राम राम राम। राम राम हरे 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 बोलो कृष्णा वृंदावन हरे धाम में की जय हो जय हो राधा रानी जय हो की जय हो पति रामचंद्र जी की जय हो अपने अपने माता पिता की जय जय हो हो सब समृद्ध परिवार की जय जय हो सोई कर ब्रह्मांड की और लगा आगे जाने की जय जय हो 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 आरती आनंद वंदे की मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम परमेश्वरी दीदी की जय जय हो 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 आनंद आनंद भैया हाजिर हो। प्रकट हो। अभी आनंद तो भैया मुझे दिखाई तो अभी तो दिए थे पानी पर पी रहे है थे, तो मुंह पे टेप लगा हुआ है कह रहे हैं। हाँ, टेप लग रहा था टेप मुझे भी खोलने दिख की रहे कृपा थे भैया करें। तो। मोनिका दीदी पावर आपके हाथ में कहाँ है। है हाथ में है। नहीं भैया, आनंद भैया तो अनम्यूट म्यूट खुद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दीदी। आप तो को होस्ट है आनंद भैया। हाँ है ना। आनंद भैया नहीं, नहीं आ रहे हैं तो नीता दूसरे नंबर से को होस्ट है आनंद भैया कह रहे हैं मैं म्यूट हूँ, मुझे अनम्यूट करें। कहाँ है? हैंड हैंड रेज रेस करें करें, भैया। आनंद भैया हैंड रेस करें। भैया को खोजा जाए, आनंद भैया नहीं मिल रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी चौपाल हो गई है कि हमें ढूंढने पर भी आनंद भैया नहीं मिल रहे हैं। मुझे तो ऊपर ही दिखाई दे रहे। नहीं जी ज्यादा हो गया। तो बहन अनम्यूट कर दो ना, ऊपर दिखाई मेरे दे पास रहे हैं पावर तो। नहीं है, मेरे पास हाँ जी, पावर एक जी, नहीं है। वंदे मातरम गजब गजब है। राधे राधे सभी को। कौन सी दुनिया में कभी कभी हो भैया जाता है, जयकारा हो जाए। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। राधे राधे सभी को जी। भैया उल्टा ना लटके सही हो जाए। हाँ।
ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। जय शंभू। काशी विश्वनाथ की जय हो। जय हो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और खास करके परमेश्वरी दीदी का आज तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो दीदी ने बहुत अच्छे से अपना अनुभव के आधार पे सभी भाई बहनों को सहायता करने के लिए कोशिश की, मार्गदर्शन करने के लिए कोशिश की। उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन दीदी। और अब हम चलते हैं समापन की ओर। मिलते हैं दीदी, आप अनम्यूट करके बोलोगे तब आपसे बोला जाएगा। हमें आवाज तब आती है जब अनम्यूट होके कोई बोलता है। हाँ जी दीदी। जी दीदी। सभी जयकारा बोलेंगे माता जी का। जयकारा शेरा वाली का, बोले सच्चे दरबार की जय। जी, मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, और उसके बाद 11 बजे सीखो सिखाओ अभियान में, और उसके बाद 4 बजे नारी सुरक्षा की मीटिंग में, और उसके बाद शाम के दोपहर में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय बोल चुप।